हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मजबूरी वाले सेंटेंसेस बोलते हैं ना, जैसे उसे जाना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है। ये पड़ता है और पड़ा या फिर पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा, और इसी तरीके से इस टाइप के जो भी मजबूरी वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, इन सब के सेंटेंसेस के जो भी यूजेज होते हैं उन सबको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसके यूजेज क्या क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, इन सबको पूरे डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करते हैं। चलिए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, और हिंदी के सेंटेंस में जो भी जुमला बनता है, हिंदी का वाक्य बनता है, और उस हिंदी वाक्य के अंत में यानी आखिर में जब कोई वाक्य बन रहा होता है और वाक्य के अंत में ना है लगा हुआ रहता है, या फिर ना पढ़ता है लगा हुआ होता है, या फिर ना पढ़ा, या फिर ना पढ़ा था, इसी तरीके से ना पढ़ेगा, या फिर तो इन सारे टाइप के सेंटेंसेस जब हिंदी के लास्ट में आते हैं तब हम उसको वर्ब टू हैव इंफिनिटिव के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी इंफिनिटिव वर्ब मानते हैं, और उस वक्त हैव के साथ इसका यूज किया जाता है। जैसे ना पढ़ा, या फिर ना पढ़ता है, या फिर ना पढ़ेगा, तब हम उस वक्त हम इसको इंफिनिटिव कहते हैं। तो हिंदी में इंफिनिटिव कैसे, जिस वर्ब जैसे वर्ब है, कोई काम है और काम का एक्चुअल माना देता है, वो अपना माना देता है, वर्ब वन अपना माना देता है, तो उस वक्त हम इसको कहते हैं कि ये इंफिनिटिव वर्ब हैव है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे खाना है, मुझे खाना है, यहाँ पे ना है आखिर में आ गया, तो इसका मतलब ये वर्ब टू हैव इंफिनिटिव है। अच्छा, जैसे हम ये वर्ब है, कोई काम है, अब उसको काम को हम कई तरीके में, कई वाक्य में बदल सकते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खाऊंगा, तो इन सब में ना नहीं आ रहा है, इन सब में ना, तो ये वर्ब टू हैव इंफिनिटिव नहीं है। लेकिन जिस हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब अपना माना देता है, यानी ना है माना में आता है, तब हम उसको कहते हैं कि वर्ब टू हैव इंफिनिटिव है, यानी इंफिनिटिव वर्ब है। और अच्छे, इसको इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, तो इंग्लिश में किसी भी वर्ब से पहले, किसी भी वर्ब से पहले टू लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये इंफिनिटिव वर्ब है। किसी भी वर्ब वन से पहले टू आ जाए तो इसका मतलब ये इंफिनिटिव वर्ब है। यानी जैसे टू प्ले, टू ईट, टू अब्यूज, टू अराइव, टू बीट, ये सारे वर्ब इंफिनिटिव के होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये इंफिनिटिव वर्ब आपको समझ आ गया होगा। अब इंफिनिटिव वर्ब को टेंस में यानी कई जमाने में बांटा गया कि किस जमाने में, कौन से टेंस में, कौन से काल में किसका यूज करेंगे। तो देखिए, इसमें भी तीन तरीके के टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में ना पढ़ता है या फिर ना है, प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट की आइडेंटिटी क्या होती है, तो प्रेजेंट की आइडेंटिटी होती है कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना है लगा हुआ रहे या फिर ना पढ़ता है लगा हुआ रहे, तब हम उसे कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस का इंफिनिटिव है। और इसी तरीके से पास्ट में ना पढ़ा या फिर ना पढ़ा था या फिर ना था लगा हुआ रहे ना, तो उसको हम मानते हैं कि ये प्रेजेंट, ये पास्ट इंफिनिटिव है। और इसी तरीके से फ्यूचर में ना पड़ेगा या फिर ना होगा, तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं कि ये पास्ट, ये फ्यूचर का है, फ्यूचर इंफिनिटिव है। उस वक्त हम ये कहते हैं कि ये फ्यूचर का है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अरे मुझे जाना तो पड़ेगा, तो यहाँ पे ना पड़ेगा ना, ये मजबूरी है, यानी हर हाल में करना ही करना है, जाना ही जाना है, तो उस वक्त हम इसको कहते हैं कि ये इंफिनिटिव वर्ब है। तो ये रहे तीनों तरह के टेंसेस। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे, कल की वीडियो में पास्ट के बारे में, और उसके बाद वाले डे में हम फ्यूचर को और इन तीनों के कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उन सबको आज की वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट में जो है ना, प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना है लगा हुआ रहे या फिर ना पढ़ता है लगा हुआ रहे, इसका मतलब ये मजबूरी में काम किया जाएगा, तो इसको हम
प्रेजेंट इन्फिनेटिव में मानेंगे। अच्छा, प्रेजेंट इन्फिनेटिव के सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं? तो टोटली 6 तरीके का सेंटेंस होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम 4 तरीके के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। और जब हम तीनों टेंस को यानी पास्ट, प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, इन तीनों को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम इसके WH का अफर्मेटिव और WH का नेगेटिव इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ तीनों टेंस में पढ़ा देंगे। देखें, तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है। प्रेजेंट का यानी इन्फिनेटिव का प्रेजेंट का रूल क्या कहता है? तो सबसे पहले इसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ, एक बात और याद रखिए कि जब भी टू आ जाए तो टू के बाद आने वाला वर्ब जो आएगा वो हमेशा वर्ब वन आता है, वर्ब वन के अलावा कोई भी वर्ब नहीं आता। यह हमेशा वर्ब वन, अगरचे वर्ब वन कोई भी वर्ब है उससे पहले टू आएगा तो वो वर्ब हमेशा वर्ब वन आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, तो इसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे यह काम करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस क्या है? ना है या फिर ना पड़ता है, यानी मजबूरी में करना ही पड़ता है। मजबूरी में यानी मुझे यह काम करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये इन्फिनेटिव का है। तो इन्फिनेटिव का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? मुझे मतलब मुझे करना पड़ता है, मैं करता हूँ, तो मैं करने वाला हूँ, या फिर इस तरीके से मुझे करना है या फिर मैं करने वाला हूँ इस काम को। तो यहाँ पे मुझे के लिए इंग्लिश क्या लाएंगे? आई। मुझे के लिए इंग्लिश आई के बाद फिर रूल क्या कहता है? हैव या हैज। देखें, तो हैव किसके साथ लगता है, हैज किसके साथ लगता है, ये मैंने बता रखा है। हैव किसके साथ? जब सब्जेक्ट यू आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए, और ये सारे सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। और हैज किसके साथ लगता है? ही के साथ, शी के साथ। जब सब्जेक्ट ही रहे, शी रहे, इट रहे, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए तो इन सब के साथ हैज लगेगा। और हैव किसके साथ लगेगा ये हमने बता रखा। देखिए, तो आई आ गया यानी सब्जेक्ट आई है, और आई के साथ रूल क्या कहता है? हैव लगेगा। तो ये दोनों में से क्या आ जाएगा? हैव। आई हैव। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? टू लगा। हैव हैज के यूज के बाद टू, तो आई हैव टू। फिर उसके बाद टू के बाद रूल कहता है काम, वर्ब वन। अब इसमें काम क्या है? करना। तो करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। आई हैव टू डू। मुझे करना है। मुझे क्या करना है? इस काम को करना। तो इस काम की इंग्लिश क्या होगी? दिस वर्क। आई हैव टू डू दिस वर्क। आई हैव टू डू दिस वर्क। मुझे यह काम करना है या मुझे इस काम को करना है। इसी तरीके से उसे खाना खाना पड़ता है। उसे, मान लीजिए कोई लड़का है और उसको हम बताना चाह रहे हैं कि अरे वो खाना तो नहीं चाहता है, लेकिन उसे खाना पड़ता है, उसके माँ बाप मजबूरी में जबरदस्ती खिलाते हैं, तो वो लड़के की मजबूरी है, उसे खाना पड़ता है। तो उसके लिए हम सेंटेंसेस क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या कहता है? सबसे पहले रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? उसे, यानी वह, कोई लड़का है, तो उसे के लिए यहाँ पे लाते ही। यहाँ पे क्या आएगा? ही के बाद रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट जब आ गया तो हैव या हैज लगेगा। तो ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ हैज लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ही हैज। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है कि हैव या हैज के बाद टू लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगाइए? टू। ही हैज टू। उसका काम क्या है? देखिए यहाँ पे जो है ना, दो तरीके की इंग्लिश है। खाना, तो खाना की इंग्लिश जो है ना दो होती है, एक होता है ईट और एक होता है फूड। अब यहाँ पे ईट कहाँ पे लगेगा और फूड कहाँ पे लगेगा, इसको हम समझते हैं। देखिए, तो ईट कहाँ पे लगेगा? जब हम हाथ से खा रहे होते हैं, ये क्रिया है, ये वर्ब है। ये क्या है? खाना एक वर्ब है। तो खाना जब हाथ से खाते हैं ना तो उसके लिए ईट का यूज करते हैं, और जब जो बर्तन में रखा हुआ रहता है, थाली में नहीं रखा रहता, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फूड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे काम क्या है? ईट वाला खाना क्या है? ये ईट वाला खाना। तो पहले क्या आएगा?
ईट आएगा। तो ही हैज टू ईट, उसे क्या खाना पड़ता है? खाना। तो ही हैज टू ईट फूड, उसे खाना खाना पड़ता है। ठीक है। इसी तरीके से श्याम को स्कूल जाना पड़ता है। अरे श्याम स्कूल जाना नहीं चाहता, लेकिन उसको स्कूल जाना पड़ता है। क्या कि माँ बाप जो है ना जबरदस्ती भेजवे करते हैं, रे जाइए करो स्कूल। तो यहाँ पे श्याम को स्कूल जाना पड़ता है। तो श्याम, यहाँ पे जाने वाला कौन है? श्याम है। तो श्याम की इंग्लिश सबसे पहले लाइए, क्योंकि श्याम सब्जेक्ट है। और श्याम के बाद रूल क्या कहता है? हैव या हैज आएगा। तो श्याम एक सिंगुलर नाउन है। देखिए श्याम एक अकेला आदमी का नाम है, तो श्याम सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। तो श्याम हैज, श्याम हैज। श्याम को क्या करना पड़ता है? श्याम हैज लग गया, उसके बाद रूल क्या कहता है? टू। तो यहाँ पे क्या लगाइए? टू। अब यहाँ पे श्याम को क्या करना पड़ता है? स्कूल जाना पड़ता है। तो श्याम हैज टू जाना, गो। जाना कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल। गो टू स्कूल। ठीक है। श्याम हैज टू गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता, आई हैव टू टीच। मुझे लिखना पड़ता, आई हैव टू राइट। उसे पढ़ना पड़ता, शी हैज टू स्टडी। उन लोगों को खाना पड़ता है, दे हैव टू ईट। अब एक बात और याद रखिएगा कि जैसे हम बड़े, जैसे नाश्ता का कोई कॉमन प्रॉपर कर देते हैं, या फिर कोई पार्टिकुलर टाइम का हम यूज कर रहे होते हैं कि अरे उसे नाश्ता करना पड़ता है, तो उसे नाश्ता जो है ना, ये एक नाश्ता जो है ये एक खास नाम आ गया। यहाँ पे खास खाने के बारे में बता रहे हैं, तो उस वक्त टेक का यूज करते हैं या फिर हैव का यूज करते हैं। ठीक है। तो जैसे हमको बोलना हो कि उसे नाश्ता करना पड़ता है, तो शी हैज, अब शी के साथ क्या लगता है? शी हैज टू टेक ब्रेकफास्ट, शी हैज टू टेक लंच, शी हैज टू टेक डिनर। तो इस तरीके से हम कोई भी, जैसे दिन का खाना, रात का खाना, या फिर नाश्ता करने के बारे में बताना हो, तो उस वक्त हम टेक का या फिर हैव का यूज करते हैं। अब देखें यहाँ पे इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद नोट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तुम लोगों को यहाँ नहीं ठहरना है, तुम लोगों को यहाँ नहीं ठहरना, ना है दिख रहा है, या फिर ना यहाँ नहीं ठहरना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ रहा। नेगेटिव का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तुम लोग। तुम लोग की इंग्लिश यू। अब यू के बाद रूल क्या कहता है कि या तो हैव आएगा या हैज आएगा। तो यहाँ पे हैव या हैज, यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ हैव लगता है। तो क्या लगाइए? यू हैव। फिर रूल क्या कहता है? नॉट, यू हैव नॉट। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? टू। अच्छा, इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हैव नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में मिला करके क्या लिख सकते हैं? हैवंट। यू हैवंट। क्या पढ़ सकते हैं इसको? हैवंट। हैवंट, यू हैवंट। या फिर यू हैव नॉट टू स्टे हियर, यहां रुकना, ठहरना। यू हैव नॉट टू स्टे हियर, तुम लोगों को यहाँ नहीं रुकना पड़ता है, या फिर तुम लोगों को यहाँ नहीं ठहरना। इसी तरीके से आपको कुछ करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सॉरी, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जब इसको हम नेगेटिव वे में लेंगे, नेगेटिव वे में बनाएंगे, तो सबसे पहले रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? तुम, आपको। तो आपको की इंग्लिश यू। अब यू के बाद रूल क्या कहता है? हैव या। तो यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। हैव के बाद रूल क्या कहता है? नॉट। यू हैव नॉट टू डू समथिंग। एक तो यह बन जाएगा। इसी तरीके से एक चीज और क्या बन सकता है कि इसको जब हम डायरेक्ट नेगेटिव, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू डू नथिंग, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम नथिंग से भी बना सकते हैं, क्योंकि नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। और एक और सेंटेंस है, राम को मेहनत नहीं करना पड़ता। राम को मेहनत यानी कठिन परिश्रम, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता। तो उसके लिए सबसे पहले रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। तो सब्जेक्ट कौन है? राम। राम के बाद रूल क्या कहता है? हैव या हैज। तो राम सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। राम हैज। उसके बाद रूल क्या कहता है? नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। राम हैज नॉट। उसके बाद फिर रूल टू, राम हैज नॉट टू
डू हार्ड वर्क, मेहनत करना, यानी बहुत मेहनत करना, मेहनत वाला काम करना। तो राम हैज नॉट टू डू हार्ड वर्क, राम को मेहनत नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाता है। इस तरीके से आप चाहे इस तरीके का बहुत सारा सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ठीक, मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता, आई हैवंट टू टीच, मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता। मुझे अपने भाई को नहीं, मुझे अपने भाई को नहीं, इस तरीके से मुझे अपने भाई को नहीं बुलाना पड़ता है। तो आई हैवंट टू कॉल माई ब्रदर, आई हैवंट टू कॉल माई ब्रदर, मुझे अपने भाई को नहीं बुलाना पड़ता। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, इसका इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले हैव या हैज को लाइए, यानी जिससे ये हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए। तो हैव या हैज में से पता है आपको किसको पहले लाएंगे? क्या उसे सुबह जागना पड़ता है? क्या उसे सुबह जागना पड़ता है? तो क्या उसे, यहाँ पे सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट पहचानना, सब्जेक्ट को ना उसे। अब उसे में या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, और उसे की इंग्लिश यहाँ पे ही लाएंगे या फिर शी लाएंगे। अगर लड़का है तो ही लाएंगे और लड़की है तो शी लाएंगे। अब बाकी बात रही हैव या हैज की, तो चाहे ही रहे या शी रहे, दोनों के साथ हैज लगता है। तो पहले यहाँ पे क्या लाइए? हैज लाएंगे। क्या लाएंगे? हैज। हैज के बाद आप मान लीजिए लड़का, तो हैज ही, हैज ही। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद टू, हैज ही टू। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, काम क्या? जागना, जागने की इंग्लिश अवेक, हैज ही टू अवेक, उसे जागना पड़ता है। कब? सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, उसे सुबह में जागना पड़ता है, उसे सुबह में जागना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्या हम लोगों को छात्रों को पढ़ाना पड़ता है? क्या हम लोगों को छात्रों को पढ़ाना है? अच्छा, पढ़ाना है भी आ जाना, तो उसको भी हम इंफिनिटिव ही में मानते हैं, इंफिनिटिव ही का सेंटेंस है वो। क्या हम लोगों को छात्रों को पढ़ाना है, यानी हम लोग पढ़ाने वाले हैं अपने छात्रों को, स्टूडेंट को। तो सबसे पहले क्या, तो क्या के लिए या तो रूल क्या कहता है, हैव या हैज लाइए। तो यहाँ पे पढ़ाने वाला कौन है? हम लोग। तो हम लोगों की इंग्लिश भी, और वी के साथ क्या लगता है? वी के साथ हैव लगता है। तो यहाँ पे पहले क्या लाइए? हैव। हैव के बाद सब्जेक्ट वी, वी के बाद फिर रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद टू, हैव वी टू। उसके बाद वर्ब। अब यहाँ पे काम क्या है? पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच, हैव वी टू टीच, हैव वी टू टीच। क्या हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है? किसको? स्टूडेंट्स को, छात्रों को। तो हैव वी टू टीच स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। क्या बच्चों को पैदल जाना पड़ता है? क्या बच्चों को पैदल जाना यानी मजबूरी है बच्चों का जाना। तो रूल क्या कहता है? सबसे पहले हैव लगाइए या हैज लगाइए। तो बच्चों यानी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एक से ज्यादा है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। तो सबसे पहले क्या लगाइए? हैव द चिल्ड्रेन, हैव द चिल्ड्रेन। उसका बाद फिर रूल क्या कहता है? टू, हैव द चिल्ड्रेन टू गो। क्या बच्चों को जाना पड़ता? कैसे? पैदल, ऑन फुट, गो ऑन फुट। क्या बच्चों को पैदल जाना पड़ता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। क्या तुम्हें खाना है? हैव यू टू ईट। क्या तुम्हें पढ़ना है? हैव यू टू स्टडी। क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है? हैव यू टू स्टडी। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि क्या तुम लोगों को देखना पड़ता है? हैव यू टू सी, हैव यू टू सी, हैव यू टू वॉच। क्या तुम लोगों को मेरी वीडियो देखनी पड़ती है? तो हैव यू टू वॉच माई वीडियो। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले हैव या हैज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, बस नोट बढ़ जाएगा इसमें। जैसे क्या सीता को अपना सबक याद नहीं करना पड़ता है, या याद नहीं करना है? क्या सीता को अपना सबक याद नहीं करना? तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले हैव या हैज आएगा। तो हैव या हैज के लिए सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन है? सीता। सीता सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? हैज। तो सबसे पहले क्या लगाइए? हैज। हैज के बाद फिर रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? सीता, हैज सीता, हैज सीता। उसके बाद नॉट,
हैज सीता नोट, फिर रूल 2, हैज सीता नोट टू। अब यहाँ पे काम क्या है, वर्ब क्या है, काम क्या है, काम है याद करना, और याद करने की इंग्लिश लर्न। हैज सीता नोट टू लर्न अपना सबक, यानी अपना सबक, उसके लिए यहाँ पे हर लेसन लाएंगे, अपना के लिए यहाँ पे क्या लाएंगे, यानी क्या सीता को उसका सबक, तो उसका के लिए यहाँ पे क्या लाते हैं, हर लाते, लड़की के लिए क्या आता है, हर आता है। तो हैज सीता नोट टू लर्न हर लेसन, क्या सीता को अपना सबक याद नहीं करना। क्या मेरे भाई को यहाँ नहीं आना है, कि यानी क्या मेरे भाई को यहाँ नहीं आना पड़ता है। तो सवाल पूछ रहा हूँ और नहीं के बारे में, देखिए ना है दिख रहा है, इसका मतलब ये इंफिनिटिव का है, और इंफिनिटिव का इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप क्या लाइए, हैव या हैज लाइए, क्या लाएंगे, हैव या हैज। क्या, तो यहाँ पे मेरे भाई को, यहाँ पे आने वाला कौन है, मेरा भाई, तो मेरा भाई सिंगुलर है, अगर जो मेरे भाई लोग आ जाता तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे मेरा भाई सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आता है, हैज यूज होता है। तो सबसे पहले क्या लगाइए, हैज। हैज के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मेरा भाई, पूरा मिल करके, हैज माई ब्रदर, हैज माई ब्रदर, क्या मेरा भाई, उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, नोट, हैज माई ब्रदर नोट टू, क्या मेरे भाई, क्या मेरा भाई को यहाँ नहीं आना पड़ता है, तो यहाँ नहीं आना, टू कम हेयर, क्या मेरे भाई को यहाँ नहीं आना पड़ता। तो इस तरीके से ये एक सेंटेंस है, या आपके लिए है, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। क्या तुम लोगों को परीक्षा देना पड़ता है, क्या तुम लोगों को परीक्षा देना पड़ता है। और इस तरीके के और भी कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, क्या तुम लोगों को परीक्षा देना पड़ता है। इस तरीके का और भी सेंटेंसेस आप कम से कम 10 आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ समझ आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।